तीन कमांडें देखने वाले हैं। ये मैंने एक कैविटी लेआउट डिज़ाइन कर रखा है, इसी में मैं आपको दो तीन कमांडें बताऊंगा। जैसे कि हमारी जो पहली कमांडें हैं वो है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें मोल्ड लेआउट में कोऑर्डिनेट डायमेंशन कर रखा है, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता कि कोऑर्डिनेट डायमेंशन हम करना कैसे है ऑटोकैड में, और डायमेंशनिंग काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है सबको। ये लीनियर डायमेंशनिंग जैसे करनी है तो वो तो सबको पता होती है, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इसको आज हम देखेंगे। और एक चीज़ और हम देखेंगे, जैसे कि हमें कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट लिखा तो ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। जैसे कि अगर हम ऑटोकैड में ऐसा कुछ लिखना चाहें कि जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है कि फ्रंट से आपको सीधा दिखता है और अंदर से आपको उल्टा दिखता है, उस टाइप में अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखें, तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम पहली कमांड देखते हैं, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग कैसे करनी है। ये मैंने एक कैविटी लेआउट डिज़ाइन कर रखा है, तो मैं इसी में कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग करना बताता हूँ कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें यूसीएस कमांड टाइप करनी पड़ेगी, यूसीएस, और इसका सेंटर पॉइंट मतलब कि जहाँ पर हमारा ओरिजिन, हमने एक ओरिजिन इसका ये लेंगे इस लाइन का मिड और एक ओरिजिन इस लाइन का मिड, ठीक है। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन ले लिया है, मतलब हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया है। फिर एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पर जाएंगे लीनियर के सब टाइप में कोऑर्डिनेट, फिर हम इसको सेंटर पॉइंट में हम पहले ज़ीरो दिखाएंगे। ये हम ज़ीरो दिखा दिया, ये हमारा मतलब ज़ीरो हो गया। मतलब हम इसके रेफरेंस से अब कोई डायमेंशनिंग करेंगे वो ज़ीरो से सेंटर टू सेंटर होगी, ठीक है। तो फिर हमें कोऑर्डिनेट डायमेंशन लेना है। अब जैसे कि मेरे को इस लाइन की लेंथ देनी है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो ये एक डायमेंशन आ रही है 33, ठीक है। फिर कमांड लूँगा स्पेस बार दबा के इसकी डायमेंशनिंग, फिर एक और बार स्पेस। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सारी डायमेंशनिंग इस ज़ीरो के रिस्पेक्ट में आएगी। ज़ीरो से सेंटर से ये 33 mm पे है और ये 42 mm पे है। ये होल है, ये वाला होल हमारा 57 पे है और ये वाला होल हमारा 87 पे है, ठीक है। आपको एक बार ज़ीरो सेट करना है। मैंने इस होल की डायमेंशनिंग दे दी, ठीक है। ऐसे ही हमने ये इसकी डायमेंशनिंग दे दी है। कमांडे ले रही ये स्पेस बार, मैं कोऑर्डिनेट डायमेंशन बार बार ले रहा हूँ स्पेस बार दबा के, ठीक है। तो ऐसे करनी है, वो सारी जीरो के रिस्पेक्ट में आ गई है, ठीक है। अब मेरे को हमने लेंथ वाइज तो कर दिया है, ब्रेथ वाइज डायमेंशनिंग देनी है। फिर हम उसके लिए यूसेज टाइप करेंगे, फिर सेंटर लेंगे, ओके, फिर कोऑर्डिनेट। अब इस बार हम ज़ीरो क्या डाउनवर्ड दिखाएंगे, इसके रेफरेंस से लेफ़्ट राइट में कितना है, एक ज़ीरो डायमेंशन मैंने यहाँ दे दी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अब सारी डायमेंशनिंग आएंगी। फिर कोऑर्डिनेट लिया, मैंने ये क्लिक करा, 112 mm पे है। फिर ये वाले होल, फिर सेंटर पॉइंट इतने पे है, ये वाला होल। तो इस प्रकार से हम सेंटर टू सेंटर डायमेंशनिंग करते हैं ऑटोकैड में, ठीक है। और जैसे कि बहुत सिंपल है इस कमांड को यूज़ करना। मैं कोऑर्डिनेट डायमेंशन स्पेस बार इस्तेमाल करके लिए यूज़ कर रहा हूँ, और बेसिक वीडियोस हमारी आती रहती हैं ऑटोकैड पे। अब ये बेसिक कमांडें तो आपको पता ही होंगी। अब इसे डायमेंशनिंग काफ़ी छोटी आ रही है, मैं इसे मैच प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ। मैच प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते ही होंगे। मैच प्रॉपर्टी MA टाइप एंटर करा है मैंने। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लूँगा, डायमेंशनिंग को, सारी डायमेंशन बड़ी होगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग करते हैं। अगली कमांड हम देखने वाले हैं, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को लिखना है, जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखा सागर, तो ये अभी हमारा लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। आप इसे रोटेट भी कर सकते हो, पर आप एम्बुलेंस टाइप जैसे नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें अलग कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे मैंने रोटेट कर दिया तभी भी ये फिर भी रोटेट करके भी आ सकता है, जैसे ये आ गया। अब मैं एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, इस टेक्स्ट को मैंने लिखा ठीक है। तो एक नई कमांड बता रहा हूँ, मिरर टेक्स्ट। मिरर कमांड तो सबने सीखी होगी, जैसे कि अगर मेरे को इसका मिरर करना है तो मिरर, ये मिरर कर दिया, ठीक है। तो इसका मिरर हो गया, ठीक है। अब मैं अगली कमांड बताने जा रहा हूँ इसी टेक्स्ट के ऊपर ही, मिरर टेक्स्ट। मिरर टेक्स्ट में 0 और 1 का खेल है। 0 और 1 मतलब, 0 का मतलब होता है मिरर और 1 का मतलब होता है एम्बुलेंस वाला मिरर, ठीक है। तो इस टाइप में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, COPY, कॉपी कमांड लगा के, ये मेरी टेक्स्ट हो गई है, ठीक है। इसके लिए मेरे को पहले क्या करना है, MIR, मिरर MIRR टेक्स्ट कमांड लेनी है। यहाँ 0 है, इसको करना है 1 और एंटर करना है, ठीक है। एक मिनट मैं इस कमांड को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें MIR टेक्स्ट लिया, 1 एंटर करा, फिर हमें मिरर कमांड लगानी है, हो गया ये। ऐसा एम्बुलेंस में लिखना होता है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे करना है हमें। ये मैंने कमांड ली, कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, देखो कॉपी, ये इसको मैंने क्लिक सेलेक्ट करा। पहले हमने कमांड ली मिरर टेक्स्ट, 1 टाइप करना है, डिफ़ॉल्ट बाय 0 आएगा तो हमें 1 टाइप करना है, एंटर करना है, सेलेक्ट करना है, मिरर कमांड लगानी है। मिरर कमांड ली, ये तो ये हमारा एज ए एम्बुलेंस जैसा हम देखते हैं कि फ्रंट से आपको कैसा ये दिखेगा, हिमांशु ही दिखेगा, ठीक है। पर हम मिरर टेक्स्ट को कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब इसी को मैंने 1 का तो बता दिया, अब मैं 0 क्यों डालते हैं हम उसका भी मतलब समझा देता हूँ। अगर जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, कॉपी, ठीक है, कॉपी। अब देखो मिरर टेक्स्ट मैं कमांड ले रहा हूँ, यहाँ 0 है, अगर मैं यहाँ 1 है, यहाँ पर मैं 0 करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, मिरर कमांड लगाऊंगा तो हिमांशु ही आएगा। तो 0 का मतलब है सिंपल मिरर और 1 का मतलब है एम्बुलेंस वाला मिरर, ठीक है। जैसे हमें एम्बुलेंस में लिखा होता है उस टाइप का मिरर करना है तो 1 टाइप करना है। तो 0 1 में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मिरर टेक्स्ट कमांड होगी। मैच प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, कोऑर्डिनेट डायमेंशन मैंने बताई दी है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेसिकली कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।